मैं आपसे एक निवेदन करी हूँ और विषय मैं नवधा रामायण के माध्यम से एक वीणा अपन जीवन में एक अंग लेके चलत हूँ। वृद्धों का सम्मान, पेड़ लगवाना, वृद्धों का सम्मान, बच्चों को संस्कार, ये 3-4-5 प्रकार के जो विषय है वो मैं विशेष प्राथमिकता देता हूँ। गौ माता, गौ माता सब पढ़े लिखे हो, आज गौ माता की स्थिति देखा था कि स्थिति का है। मंच में सब कथन गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, कैसे बंद हो है बताओ, ये भी चिल्लान हो है। गौ हत्या एक शर्तम बंद हो सका थे, इसे मोला लगते भाई कैसे। मैं हमारे रतनपुर से 20-25 किलोमीटर दूरी है पाली कोरबा साइड, वहाँ एक संगीत सिखाया जाता हूँ, शास्त्रीय संगीत। वहाँ लेकर मन शास्त्रीय संगीत सीखा थे, तो वहाँ गौशाला रखे हैं घर वाले भाई पटेल समाज के। 80-90 लीटर दूध होते, लेकिन आज तक मैं उधर कोठा मत का बड़ गोबर नहीं पाया। डायमंड सुनियो, गोबर के महत्व तो बताओ अभी, बहुत बढ़िया विषय है गोबर। तो इतना तन्मयता के साथ ओकर परिवार गौ सेवा में लगे हुए हैं, बहुत सुंदर। और ओकर यहाँ के 30 लीटर गौ माता के पेशाब, एनटीपीसी सिपत है ना अपन बिलासपुर के आगे, ओकर आगे बलौदा है, बलौदा के पास खमरिया है, वहां 8 रुपया लीटर में 30 लीटर पेशाब प्रतिदिन जाते हैं। अब देखो, अगर कहीं सरकार ये एक नियम बना दे कि गौ माता के गोबर के किलो 10 रुपए और गौ माता के पेशाब के लीटर 10 रुपया, मैं एक नियम अनुभव करता हूं, एक ठन गौ माता एक ठन परिवार अपन पिसाब और गोबर में पाल सकत है। पिसाब और गोबर में पाल दी भाई, ये सामर्थ्य है गौ माता के पास। लेकिन ओकर आज स्थिति देखो का है, कलयुग कहां है, शास्त्र के कहने हैं धेनु सही दुख कोटि अपारा, ताको को नहीं देखन हारा। जहां गौ माता दुखी है वहीं कलयुग है भैया। अगर कहीं 10-10 रुपया किलो पेशाब और गोबर के लगा देना तो ईमान कहत हूं अपन गाय को गली में ढीला सब बांध के रखी हा, और गौ माता पानी नहीं पी तब वो एक बाल्टा पानी रख दे, पी ले दाई 2-4 लीटर दे दे। एक बोझा पैरव कांदी लो खराब बढ़ा नहीं खाई तब बोले ना खा 2-4 किलो गोबर दे दे दाई। मोर लोग लेकर बरचाऊंदा राजा है वो, कोनो घर लीपे बर गौरी गणेश मांगे बरतका पर गोबर दे देते था कि नहीं है वो अतका कीमती हो जाए। वो गौ माता गली में नहीं घूमे, सब बांध के रखा, एक ही नियम है। तो मंच में चिल्लाए नहीं होगा, इसलिए गौ रक्षा जरूरी है, गौ सेवा जरूरी है। मंच में बोलना अलग चीज है, मुंह राखे रहे गाय मुर्दादा पुरखम जौन करीन करीन। मैं जब गाय राख्यो ना, ईमान पारत हो रामायण मंच में, मैं अक्टूबर जूठा और धोवन नहीं पिला खिलाया गौ माता का। मेहदी आगे देख मोरे सपाठी भाई होकर यहाँ रखते हो, कल देखे गए रहे नो इतनी बड़ बच्चू होगा, कहा बताए ज्यादा बोलो तो अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ा से डायमंड से निवेदन है, गौ माता के गोबर के महत्व को जरूर समझाओ, है ना भाई। एक भाई रहे, थोड़ा चल हार 10-15 दम अपना दृष्टांत देख। एक भाई रहे, अच्छा पूजा पाठ करे, बेचारा गौ सेवा करे, तुलसी महारानी में जल देते रहे नहा के आके। तो एक भाई रहे, ओखर शासन चलत रहेगी वो समय, तो तुलसी माता में जल को देखी का क्या कर रहे हो, कि मैं मोर तुलसी माता है, मैं जल देवत हूँ, पूजा करता हूँ। कहीं छोटे छोटे पेड़ पौधे ला डाई दादा बनाए कि उखाड़ के फेंक दी, ओखर आत्मा का लागे दादा तुलसी पेड़े वो है जल देवत है, आत्मा का लागे। लेकिन कहो ओखर क्षेत्र में चले जो होते राजा वह कहो चलना चलती ओखरे रहे, कुछ कहीं मार दी भैया देखल कहीं कहो कुछ नहीं कहो, लेकिन बदला के आप सीनम धतकत रहे। कहे बेटा कहे एक दिन माँ के दूध पियाऊंगा, जरूर तेरे से बदला लूंगा। कहे बात में रखे रही, 1-1.5 महीना गुजरे दी, शांत खोली ना वो केवाच के पेड़ खोती केवाच के भरे लगे, और केवाच के पेड़ ला के गमला में लगा दी, अंगना में रखे रहे। वो बेटा कब एक गली निकल ही देखा रहे। एक दिन फिर 1-1.5 महीना बाद में गली में आवत रहे ना, और जो वो अंगना पाले गली में लाक मढ़ा दी, वो आरती करे लगी, हे मेरे केवाच पीता, आरती करे लगी।
फिर आई तो फिर क्या करते हो? मोर तुलसी महारानी दाई लव खान के फेंके है किसी ने झन कर दिला। ये मोर केवांच पिता थोड़ा बड़े बदमाश किस्म का है। बोला चिड़ जब छोटे छोटे पेड़ पौधे को माता पिता बनाए ऐसे कि वो जाने गुस्सा है कि तो घर वाले खसक भी थी और गुस्सम धरी नारला केवांच के हलाक फेंक दी। जब मुंह पर मझर गए क्या पूछना है केवांच देवता चढ़ गए हाय को जिंदा छैया छैया बचाओ। ए खूने खून खजुआई के मारे खरा खोट दे रहे पूरा उन्हा का बड़ा ठिकाना नहीं है। बचाओ भैया बचाओ। कौन बचाए? कौन बचाए? अरे बचाओ भैया किसी भी हाल से। तो कह मैं तो कहे मुर्दाई है साऊ एक मान दादा थोड़ा बदमाश की सब कहीं झन लाग देते हैं तो कर लागे है वो मैं आज से तेरे केवांच पिता के नाम नहीं लूंगा बाप रे। बचा लो कहते एक शर्त में बचोगे कहते तो क्या शर्त है बताइए? गौ माता के कोठा में चलो। लेकिन गौ माता के कोठा में माड़ी भर भर गड्ढा गा चिखला रहे पेशाब के गोबर के का चिखला है एकदम गोबर माते रहे लेवासन और कई ठन गरुआ टुलटुला गोबर नहीं करते उसनो रहे और पहले चले हिम सड़बड़ा हिम सड़बड़ा ओकर आँखी बलब का जुगुम जुगुम दिखे तो पूरा शरीर में चिखलो गोबर में पूरा गोबर लग घसर घसर के ओकर खुजली मिटाई कहे आओ लाग दे नहीं लागा दादा। जो मेरे प्राण रक्षा किए हैं गौ माता के गोबर और पेशाब उनका भी मैं आज से सम्मान करूंगा कदर करूंगा पूजा करूंगा। माताओं भाइयों अगर हम करोड़ों रुपए के यज्ञ करें करोड़ों रुपए के यज्ञ करें लेकिन एक एक क्विंटल के हम सोने और चांदी के गौरी गणेश रखने बनवा करके पूजा के लिए तो भी पंडित जी कहेंगे कि गौ माता के गोबर से गौरी गणेश बनाओ तब पूजा सफल होगा और गोबर के लीपे लेपन किए बिना ये नहीं हो सकता। थोड़ा 2 मिनट समय समय साथ में 2 मिनट बढ़िया कथा देता हूँ आपका गोदरिया बाबा आके बहुत कम समय में बोला था एक चर्चा आ गया थोड़ा बहुत ध्यान से सुने कुछ कथा भी हो थोड़ा सा। एक गांव में महात्मा जी आए मच्छिंद्रनाथ उनका नाम था मच्छिंद्रनाथ क्योंकि आप कथा सुनने वाले गांव के हैं भैया अच्छे अच्छे विद्वान आपके गांव आए इसलिए मेरा भी इच्छा हो रहा है थोड़ा 2 मिनट कथा बोले। एक गांव में एक विद्वान भी थे वो महात्मा जी थे उनका नाम था मच्छिंद्रनाथ है। एक दरवाजा खटखटाया आकर के माता दरवाजा खोलो भिक्षाम देही भिक्षाम देही। एक घर से एक माता निकली भिक्षा देने के लिए भिक्षा तो दी। मच्छिंद्रनाथ पूछे बेटी ये चेहरा कैसे उदासी है? उखर चेहरा उदासी रहे। मच्छिंद्रनाथ पूछे बेटी ये चेहरा में कैसे उदास बना है? महात्मा जी मेरे घर परिवार धन संपदा सब है लेकिन मेरे कोख में औलाद नहीं है बच्चा। मच्छिंद्रनाथ जी झोली से भभूत निकाले तो भभूत किस चीज की है? गौ माता के गोबर को जला करके छेना है जला करके भभूत राख बना करके रखे थे उसी को थोड़ा सा निकाल करके दिए और कहे बेटी इसको तुम खा लो उसके बाद मैं 12 साल के बाद आऊंगा और तुम अपने कोख में बच्चा तो पाओगी सामने में बच्चा खेलते मैं पाऊंगा 12 साल बाद फिर आऊंगा मैं इसको खा लेना। अब मच्छिंद्रनाथ चले गए चले तो गए। अब वो महिला जो है घर के अंदर में घुस करके विचार करना शुरू कर दी कहीं इस भभूत को मैं खाती हूँ मेरा बच्चा तो हो जाएगा लेकिन संसार वाले मुझे हंसेंगे क्यों? ओकर पति 5 साल से स्वर्गवासी हो गए से बिना पति के लिए से तब विचार करी तो अरे मैं खाता मोर बच्चा तो हो जाए लेकिन संसार के आदमी मोला हंसी और महात्मा के दिए हुए प्रसाद में भी लोग अपने विश्वास को घटा देंगे। अब क्या करूं भगवान लोग मुझे गलत लांछना लगाएंगे इनके पति नहीं है तो कहां से बच्चा आए इनका। मैं संसार वालों को कितनों समझाने के प्रयास करूंगी लेकिन संसार वाले मानेंगे नहीं। क्या करूं भगवान फेंकती हूं तो भी पाप है। ऐसे विचार कर रही थी उसी समय गौ माता गोबर कर दी गोबर। अब मन में विचार करना शुरू कर दी कि संसार में गोबर जैसे पवित्र जगह और कहीं नहीं है क्योंकि अपवित्र से अपवित्र जगह को गोबर से लेपन कर दीजिए लीप दीजिए तो जगह पवित्र हो जाता है। इसलिए संसार में पवित्र चीज है तो गोबर मैं यहीं रख देती हूँ करके गोबर में उसको रखती हूँ बबूत को 12 साल तक के सुरक्षित रखी। 12 साल बाद में वो मच्छिंद्रनाथ फिर आए दरवाजा खटखटाए बेटी दरवाजा खोलो भिक्षाम दे। दरवाजा खोले फिर भिक्षा देने के लिए निकले चेहरा जस के तस पहले जैसे। अरे बेटी उदासी चेहरा फिर बेटा को लाओ बालक कहाँ है लाओ उसको नहीं है
क्यों नहीं है? मैं जो प्रसाद दिया था उसको तुम नहीं खाई? नहीं खाई। अरे तो क्यों नहीं खाई? मैं जल्दी में नहीं बता पाए गुरुदेव। जिस समय मुझे आप प्रसाद दिए उस समय मैं पति से 5 साल से अलग थी, आज तो 18 साल होने वाले हैं। मैं जल्दी भी नहीं बता पाई। अगर आपके दिए हुए प्रसाद को मैं खाती तो मेरा बच्चा तो हो जाता, लेकिन संसार वाले मुझे हंसते, इसलिए मैं नहीं खाई। फेंकती हूं तो भी पाप है, यही विचार में कर रही थी। उसी समय गौ माता गोबर कर दी। उसी समय मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि संसार में सबसे पवित्र जगह और पवित्र चीज है तो गोबर है। मैं उस गोबर में रख दी। गोबर में रख दी, हाँ, कहा मैं सुरक्षित रखी हूं उसको। लाओ, मच्छिंद्रनाथ जी के सामने में ला करके ऐसे रख दिए। मच्छिंद्रनाथ जी देखे और आंख बंद किए। कुछ समय के लिए आंख बंद करके 3 आवाज लगाए उस गोबर को, ओ गोरख बाहर निकलो, गोरख बाहर निकलो, ओ गोरख बाहर निकलो। जैसे 3 आवाज लगाए मच्छिंद्रनाथ जी, गोरख बाहर निकलो करके, तो 12 वर्ष के गोरखनाथ भगवान उसी गोबर से फिर प्रकट हुए, जो आज गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। जितने गुडरिया बाबा आते हैं उसी आश्रम से आते हैं। अब बताइए, गोरखनाथ भगवान का जन्म वहीं से हुआ, वो है गोबर। आज के बहु बेटी आई के मल्लना ले तो बेटी लीप दे के बेटी महाकत है ना। और भगवान कृष्ण को 5 गव्य से स्नान कराते थे। एक चीज और सुनो माता, दाई मन सुनता है, नान नान लड़का हुई गली में झन निकाल दे, बाहरी हवा लग जाही, ऐसे लिखे है ना। तो एक शास्त्र बताते, जिन्ह गव पूछ फेरी घुमायो, तिनके निकट व्याधि नहीं आयो। भगवान कृष्ण दिन भर घूम के आते थे तो माता यशोमती उनको गोद में बिठा करके गौ माता के पूंछ को पकड़ करके उनको झाड़ती थी कि बेटा तुम दिन भर कहीं घूमे हो तो बाहरी हवा तो नहीं लग गए। इस भाव से मैया जी जो उनको झाड़ते थे। माताओं, आपके घर में अगर गौ माता है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो जरूर आप भी झाड़ सकती हो। जितने खंड विकार है बाहर हो जाएंगे, वो है गौ माता। चलिए, एक भजन के बाद गौ कथा भी, ये तो कथा हो जाएगी।